अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका। आज हम जो काम करेंगे, दोबारा से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आप सब बच्चों ने अपनी रिवीजन को अच्छे तरीके से करना है, ताकि जब आप लोग स्कूल में आए आते आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथ साथ हर बच्चा अपने लेक्चर ध्यान से सुनता जाए। वैसे तो आप लोगों के पास इनके जो आंसर्स थे वो पहले भी आप लोग कर चुके थे, आपकी नोटबुक पे भी थे, फिर आपको असाइनमेंट बना के दी गई हैं, तो किसी हवाले से भी आपको कोई मसला नहीं है। तो रिवीजन करते हैं। अल्लाह के हकूक़ से यहीं से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि हकूक़ जो होता है वो हक़ की जमा है। मतलब अगर एक हम चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक हक़ के बारे में बात करेंगे तो वो वाहिद होगा, हक़ होगा। और अगर हम सादा के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास हकूक़ हो जाएंगे। जैसे अगर आपने उर्दू ग्रामर में भी पढ़ा है कि एक चीज़ वाहिद होती है, ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो वो जमा हो जाती हैं। तो हकूक़ जो है वो दो तरह के होते हैं, अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़। हम पढ़ेंगे अल्लाह के हकूक़ के बारे में कि अल्लाह के हकूक़ जो वो हैं जिन कामों को अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है और जिन कामों को अल्लाह ताला ने जिन कामों से हमें मना किया है। तो जिन कामों को अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम उस पर अहकामात बजा लाएँ, जिन कामों से हमें रोक दिया गया है हम उन कामों से रुक जाएँ, पीछे हट जाएँ। तो कुछ अल्लाह ताला के कुछ हकूक़ बयान किए गए हैं। जैसा कि पहला हक़ है कि अल्लाह ताला का पहला हक़ ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। दूसरे हक़ में है कि अल्लाह ताला का दूसरा हक़ है कि इसके अहकामात पर अमल किया जाए, 5 वक्त नमाज अदा की जाए, रमज़ान करीम के रोज़े रखे जाएँ, कि जो हमारी इबादत हैं उनको मुकम्मल किया जाए। तीसरे हक़ के बारे में बात है कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, जितनी भी हमें नेमतें अता की हुई हैं उन सब का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। चौथे हक़ में है कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें बयान फरमाई हैं, हलाल और हराम। हराम चीज़ें वो हैं जिनको हम नहीं खा सकते, हलाल चीज़ें वो हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों में हलाल और हराम की तमीज़ करें। 5वां हक़ है कि बंदे जो हैं वो अपने जो भी उनके रिश्तेदार है, अजीज़ व क़ारब हैं, उन सब से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करें और इनके साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ किसी और की मोहब्बत को शरीक ना ठहराएं। छठा हक़ जो है कि अपनी तमाम तर ज़रूरतों और हाजतों के लिए अल्लाह ताला से मांगें कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, कोई परेशानी है, तो उसमें बजाय इस बात के कि आप किसी बंदे को, किसी इंसान को अपनी मदद के लिए पुकारो, हमेशा हमें हर हाल में अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारना चाहिए। 7वां हक़ है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आजमाइश उन्हीं बंदों पे डालता है या उन्हीं बंदों की तरफ भेजता है जो उसके काबिल होते हैं, जो उस आजमाइश को वो पूरा करने वाले होते हैं। तो हम पर अगर कोई आजमाइश आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 8वां हक़ है कि इस बात पर यकीन रखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। 9वां हक़ है कुरान मजीद को माना है। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। 9वां हक़ है कि 10वां हक़ है कि अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना, कि जो जिस बात के बारे में आपको पता है कि अल्लाह के हवाले से, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इस बात का पता है कि अल्लाह एक है, उसकी ज़ात के अलावा कोई और ज़ात नहीं है, उसकी ज़ात के साथ हमें किसी को शरीक नहीं ठहराना, सिर्फ उसी की इबादत करनी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। और अगर हमें इस बात का इल्म है तो हमें ये बात दूसरों तक लाजमी पहुँचानी चाहिए जो इस बात से नावाकिफ़ है। 11वां हक़ कि जब ज़रूरत पड़े इंसान अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, किसी किस्म के हीले बहाने ना करे, बल्कि जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। तो हमारा ये चैप्टर, इसकी रीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ब्लैंक से कि हकूक़ डैश की जमा है हक़ की। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला का डैश हक़ है, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। पहला, अल्लाह ताला की नेमतों को डैश करें, बार बार याद करें। डैश सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं मोमिन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है। रीडिंग में है, आपके असाइनमेंट पे भी मौजूद हैं जो आपके पास हैं, कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएँ। फिर अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्लाह ताला का पहला हक़ जो है वो क्या है। अल्लाह ताला का पहला हक़ है कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्लाह ताला का दूसरा हक़ क्या है।
अल्लाह ताला का दूसरा हक़ ये है कि उसके अहकामात पर अमल किया जाए, 5 वक्त नमाज अदा की जाए, रमज़ान करीम के रोज़े रखे जाए, मालदार हैं तो ज़कात अदा की जाए, और जो शख्स अल्लाह ताला के घर जाने की ताकत रखता हो उसे चाहिए कि वो हज अदा करे। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। रिवीजन अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। इसके साथ अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।